सीएनसी वीएमसी की रिक्वायरमेंट है इनके पास, इतनी जॉब्स हैं, डिजाइन में भी जॉब्स हैं। ये देखो ये स्क्रू का भी कैसे एंगल आ रहा है इसके अंदर, एंड ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाता है। क्या मटेरियल है? टाइटेनियम लग रहा है। यहाँ पे कितनी मशीन है वीएमसी की? वीएमसी की 17 मशीन है अभी, और सीएनसी की 16 मशीन है। अच्छा, तो मतलब 30-35 मशीन है। और आपके डायरेक्टर से बात करें तो कहते हैं 60 तक प्लान कर रहे हैं। 60 तक प्लान कर रहे हैं। किसी को बिजनेस अपना स्टार्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग में, नॉट नेसेसरली ऑर्थोपेडिक, तो आप उसको कैसे रेकमेंडेशन करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? क्योंकि मेरे पास गुजरात के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बिजनेस करना है, तो वो आप क्या रेकमेंड करेंगे, हाउ टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? तो हाय स्टूडेंट्स, हम हैं काठवाड़ा जीआईडीसी, जो यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है गुजरात में। और मेरे पीछे देखो कितनी बड़ी कंपनी है, एमजे सर्जिकल, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। एक्चुअली देख के लग नहीं रहा कि ये मैकेनिकल की कंपनी है, ऐसा लग रहा है आईटी है, किसी का ऑफिस है, तो बहुत अच्छा। एंड पीछे मेरे पोस्टर भी लगाया कि सीएनसी वीएमसी की रिक्वायरमेंट है इनके पास, इतनी जॉब्स हैं, डिजाइन में भी जॉब्स हैं। और सर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है? सीएनसी ऑपरेटर हो गया, वीएमसी ऑपरेटर हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, डिजाइनिंग में हो गया, क्यूसीज में हो गया। अच्छा, और सर यहाँ बनता क्या है? ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स में। तो ऑर्थोपेडिक प्लांट्स हैं, तो वो एक बार देख के स्टार्ट करें। मतलब आज एक व्लॉग रहने वाला है कि ये कैसे बनता है, आपको पूरी कंपनी दिखाएंगे, प्लस आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे, और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है वो भी आपको बताएंगे। तो अंदर चलते हैं, फिर स्टार्ट कर। तो देखो यहाँ पे बनता क्या है बेसिकली, ये हमारे पास फाइनल पार्ट्स है। ये मैंने पहले भी कवर किया था दूसरी कंपनी में। दे आर मेकिंग द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, पर एक्स्ट्रा भी है। जैसे सर ये क्या चीज है? स्पाइनल स्क्रू है जो हमारी रीढ़ की हड्डी में लगता है ना। अच्छा, ये देखो ये स्क्रू का भी कैसे एंगल आ रहा है इसके अंदर, एंड ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाता है। क्या मटेरियल है? टाइटेनियम लग रहा है। टाइटेनियम में है। ये क्या है? पेज बोलते हैं, जो हमारी डिस्क रहती है ना, हाँ, कॉर्ड की, स्पाइनल की। अच्छा, स्लिप डिस्क हो गया, डिस्क ये अंदर जाता है जब किसी को स्लिप डिस्क हो जाता है। ओके, एंड ये सब क्या है? स्क्रू है, ये वाला ही है। अच्छा, ये स्क्रू है। ऐसा असेंबल रहता है पूरा। लिगामेंट की सर्जरी के जो स्पोर्ट्स मेडिसिन में रहता है उसमें यूज होता है। तो ये मतलब बहुत ज्यादा प्रिसीजन वाला काम है आपका, राइट? तो ये कितने माइक्रोन्स में काम होता है अप्रोक्सीमेटली? 10 माइक्रोन, 10 माइक्रोन के नीचे। और यहाँ पे जो मशीन्स है हमारे पीछे सारी, जैसे यहाँ पे आप देखो ये ज्योति की मशीन्स है, और उधर देखोगे तो वहाँ हास की भी है। सर एग्जैक्टली आपकी यहाँ पे कितनी मशीन्स है वीएमसी की? वीएमसी की 17 मशीन है अभी, और सीएनसी की 16 मशीन है। अच्छा, तो मतलब 30-35 मशीन है। और आपके डायरेक्टर से बात करें तो कहते हैं 60 तक प्लान कर रहे हैं। प्लान कर रहे हैं। अच्छा, तो सर देख सकते हैं क्या बन रहा है? जी आओ एक बार देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे अब क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या क्या पार्ट्स हैं? अभी एक केज करके प्रोडक्ट है। अच्छा, जैसा हमने देखा केज जो है, उसी का सिमिलर एक डिजाइन है। कितना छोटा पार्ट है, और ये 5 एक्सिस मशीन है हार्स की। यहाँ से क्लियर नहीं आएगा, बट जितना आ सकता है ये चीज बन रही है इसके अंदर। और ये कौन सा मटेरियल है? टाइटेनियम। ये भी टाइटेनियम में है। ऐसा लग रहा है वैसे। पॉलिशिंग होगा, कलर होगा तो आपको फीलिंग आएगा कलर। ओके, और यहाँ पे देखिए मशीन जो है बिल्कुल, ये तो ब्रांड न्यू है शायद। 4th एक्सिस मशीन है। हाँ, ये 4th एक्सिस है। ये दोनों 4 से 3 आगे है। ओके, तो ये देखो ये 4th एक्सिस मशीन है, ये दिखाओ एक बार। न्यूकैम का इसमें लगा हुआ है 4th एक्सिस। क्या बनाते हो इसमें आप? ये क्या बन रहा है? इसमें इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। अच्छा, दिखा सकते हो कौन सा बन रहा है? नहीं, अभी ये सेटिंग हो रहा है, इससे पहले ये चल रहा था। अच्छा, ये तो अभी इसको आप क्लीन करोगे इसके अंदर, राइट? इसके भी प्रोसेस बाकी है। इसका पूरा डिबरिंग होगा, पॉलिशिंग होगा, एनोडाइजिंग होगा, वो सब। पर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं यहाँ पे सारे। उस हिसाब से मशीन काफी बड़ी है, मतलब इतनी जरूरी भी नहीं है बड़ी मशीन। ठीक है, तो और दूसरी साइड क्या प्रोडक्शन हो रही है? यहाँ पे भी मशीन है। तो सर यहाँ पे शिफ्ट जो होती है वो कितने घंटे की होती है अप्रोक्सीमेटली? 12 घंटे की, 12 आवर्स की। तो ये दूसरी मशीन है, ये सारी 4th एक्सिस है। हाँ। अच्छा, ये देखो एक बार इसके ऊपर ये डायल टेस्ट इंडिकेटर चला के प्रिसीजन देख रहे हैं इसकी, क्या रन आउट चेक कर रहे हैं। और इसके पीछे यहाँ पे एक और प्रोडक्शन, ये क्या बन रहा है? 3 एक्सिस है, बन रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स है। ओके, अभी ये ऊपर जो स्टार गियर बना हुआ है ना, हाँ, गियर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा ये है। सारा काम मतलब बेसिकली हाई प्रिसीजन, छोटे पार्ट का हाई प्रिसीजन है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जाता है। और इसके सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रहते हैं, वो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसके बाद सर नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? अब ये तो बीएमसी सेक्शन हो गया, इसके बाद सीएनसी है। चलो अब इसके बाद सीएनसी में चलते हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोलंकी भावेश है, मैं यहाँ का रॉ मटेरियल इंचार्ज हूँ। अच्छा, तो भावेश जी समझाइए क्या क्या रॉ मटेरियल है? सबने पहले तो यहाँ पे कलर कोडिंग के हिसाब से रॉ मटेरियल रखा है। जैसे कि अपना रेड कलर आता है, वो SS 316 का है। अच्छा, ये SS 316 है। हाँ, जो जिसमें भी रेड कलर मार रहा है वो SS 316 है। ये सारा मतलब ये सब SS है। फिर यहाँ पे आता है येलो कलर जो है वो अपना टाइटेनियम। टाइटेनियम। अब जब मटेरियल आता है तो उसको अपने वहाँ पे रखते हैं, वहाँ पे से एक सैंपल कटिंग करके उसको टेस्टिंग में भेजते हैं। जब अप्रूवल हो जाए तभी यहाँ पे शिफ्टिंग करते हैं। अच्छा, अभी ऐसे
जैसे कुछ लोग हमारे ऑनलाइन वीडियो से बोलते हैं, देख के बताते हैं कौन सा मटेरियल है, पर इसमें तो देख के पता ही नहीं चल रहा, स्टील और टाइटेनियम में बिल्कुल सेम है, तो देख के मतलब नहीं बता सकते, राइट? देख के नहीं बता सकते। हाँ। अगर ऐसे मान लो तो ये टाइटेनियम है, वो हल्का होता है, ऑफ भारी देख होता के है। नहीं बता पा रहे, देख के नहीं बता लुक्स सकते। तो सेम। इसी वजह से अपने यहाँ पे कलर कोडिंग करते हैं, हाँ। क्योंकि अगर मान लो किसी ने ऐसे यहाँ पे हाँ। रख दिया तो वो क्या होता है, वो उठा के उसका प्रोडक्ट बना देता Yes, है। yes, yes. इसके लिए अगर जो टाइटेनियम में अपने येलो कलर मारे तो कोई भी आए तो उसको हाँ। मालूम रहता है कि येलो कलर मीन्स टाइटेनियम। टाइटेनियम है। यहाँ पे अपने पुस्तक बनाया है, हाँ। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, मतलब Okay, कि ये टाइटेनियम इज येलो कलर, SS 316 रेड कलर। एल्यूमिनियम ऑरेंज में है, SS 420 ब्लैक है, ये आपने पूरा बना रखा हाँ, है। उसके हिसाब हाँ। से अपने को मालूम पड़ता है कौन सा मटेरियल कहाँ पे रखा है और हाँ। उसका क्या पर्पज है। और ये आता कहाँ से है, सोर्सिंग कहाँ से होती है इसकी? ये कुछ मटेरियल चाइना से आता है, हाँ। कुछ बॉम्बे से आता है, वहाँ से डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज से, फिर इसकी मशीनिंग में करते फिर हो आप? इसने मशीनिंग में इसको देते हैं, उसको अपने हाँ। डेटा रिकॉर्ड करते हैं, हाँ। कहाँ पे किस प्रोडक्ट के लिए अपने मटेरियल इसको दिया है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम स्लाइडिंग एट सेक्टर पे आ गए ना? जी हाँ, तो कौन सी सुगामी की है, राइट? सुगामी की स्लाइडिंग हेड मशीन। इसमें क्या होता है एग्जैक्टली? तो बहुत सारी है यहाँ पे, 6-7 Yeah. स्लाइडिंग हेड है। इसमें छोटे छोटे स्क्रूज वगैरह और जो पार्ट रहते हैं हाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। बहुत छोटा है तो जी हाँ, हम Even- इनसे भी छोटे पार्ट बनाते हैं। हाँ, इस पे सारे बनते हैं। इस पे सारे बनते हैं। इसमें जैसे हम वो ऑटोमेटिक सिस्टम कहते हैं ना, हाँ। पूरा बार अगर यहाँ पे लोड कर देंगे तो बार को अपने आप पूरा ले लेंगे, इसका फाइनल प्रोडक्ट बन बनेगा। के अपने आप बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे 3 स्पिंडल रहता है, हाँ, दोनों सेपरेट स्पिंडल रहते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग काम कर सकते हैं दोनों। ओके। इसमें टर्निंग होता है, मिलिंग के भी ऑपरेशन होते हैं। तो इसमें इसकी प्रोग्राम कौन बनाता है? प्रोग्राम अभी मैन्युअल भी बनता है और सॉफ्टवेयर से बनानी है तो सॉफ्टवेयर से भी बना के। हमारा प्लास इतने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं रहते हैं, हाँ, तो हम उसका सारा प्रोग्राम मैन्युअली पहले बन रखा है बेसिकली सारा। तो तो इसकी इसमें जो क्या प्रोडक्शन लाइन ज्यादा रहती है कि जो भी पार्ट बना वो क्वांटिटी में बनता है। हाँ, तो इसका प्रोग्राम कौन बनाता है? आप बनाते हैं? Yeah. अच्छा, तो मैं इस बनाता हूँ और भी बंदे हैं जो बना तो सकते हैं। टर्निंग और स्लाइडिंग हेड की प्रोग्रामिंग में क्या फर्क होता है? बेसिकली तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का फर्क रहता है, हाँ, और दूसरा एक्सिस का रहता है कि हाँ। 3 एक्सिस ये साइड है, 2 एक्सिस ये साइड है, हाँ जी। तो ध्यान में रखना पड़ता है कि अभी आप कौन सी एक्सिस पे काम कर रहे हो क्या। हाँ। बाकी प्रोग्राम सारे टर्निंग के कॉन्सेप्ट वही रहता है। कॉन्सेप्ट वही है। टर्निंग है, फानुक का कंट्रोलर है तो फानुक के जो स्टैंडर्ड साइकिल है वही चलते हैं। सब चलते उसमें हैं। बस सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आप कौन से एक्सिस पे काम कर रहे हो। Yes. फर्स्ट स्पिंडल में काम करना है, सेकंड स्पिंडल में काम करना है, उसमें एक्सिस प्लस माइनस कौन सी तरफ। साथ में थोड़ा बहुत मिलिंग का ऑप्शन है, जैसे कि 4 लाइव टूल साइड में है, एक फ्रंट में है। तो जितने कस्टमाइजेशन है वो हाँ। कर सकते हो आप। हाँ, वो कस्टमाइज उसके हिसाब से। Okay. इसमें टर्निंग के अलावा थोड़ा सा मिलिंग का एक्स्ट्रा नॉलेज लगता है, क्योंकि हम्म, जो लाइव टूल्स वगैरह है उसका मिलिंग का प्रोग्रामिंग है, सेटिंग का बोला ऑपरेटिंग करो, तो थोड़ा बहुत मिलिंग का भी आइडिया होना चाहिए। तो क्या है कि मशीन पे उनको इजी रहेगा। ये तो एसएस का लग रहा है। जी एसएस है ना? SS वेट से पता लग रहा है। तो ये क्या है? ये भी बॉडी के अंदर ही जाता है? PSN स्क्रू है। हाँ, जो हड्डी का फीवर फ्रैक्चर रहता है, हाँ। उसमें नेल के साथ लगते हैं, वो बोलते हैं सरिया डाला है, उसमें लगता है साथ में। यही वो सरिया है जो बॉडी के अंदर जाएगा। सरिये के साथ लगता है, जो अच्छा, हमारा उसके बोल साथ रहता है ना जो हाँ। उसका, वहाँ पे फ्रैक्चर हो तो उसके लिए हाँ। लगता है। अच्छा, तो ये टर्निंग होती है इसकी से? टर्निंग रहती है। ओके। अब इसके बाद आपको डिजाइन डिपार्टमेंट दिखाते हैं, जो बहुत कम कंपनीज में अलाउड होता है दिखाना, बट आपको हम यहाँ दिखाएंगे कैसे डिजाइन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है सर? ये अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग है। हाँ, यहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस होता है, ओके। जो भी पार्ट बनता है उसको हाँ। डिग्रीसिंग, जो ऑयल वगैरह लगा रहता है, हाँ, कोई बस डिब्रिंग जो होता है, जो Okay. मिट्टी लगती है प्रोसेस के दौरान कुछ हाँ। भी, तो उसको पूरा क्लीन होता है यहाँ पे। Okay. 4 स्टेज में पूरा टैंक एक क्लीनिंग होता है, हाँ। बाद में ड्राइंग होता है, पॉलिशिंग होता है। यहाँ पे तो पॉलिशिंग स्टेरलाइजेशन कहाँ पे होती है जब बॉडी में स्टेरिलाइजेशन वो फाइनल प्रोडक्ट Final में होता है। पैकेजिंग के बाद होती है। अच्छा, जब फाइनल पैकेजिंग होगा हाँ। उसके बाद होगी। बिफोर स्टेरिलाइजेशन उसको हम पैकिंग के clean- लिए भेजते हैं, हाँ। उससे पहले उसका क्लीनिंग होता है। ओके। क्या कि मशीन में कटिंग ऑयल के साथ चला हुआ है, किसी के पूरा हाथ हाथ लगे, लगे, कुछ भी है। तो हाँ, हाँ, सारा जो इम्प्योरिटीज होता है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद बफिंग होता है, बफिंग हाँ। के बाद ये होता है, मशीनिंग के बाद पॉलिशिंग होता है। ये ऑटोमेटिक मशीन है पॉलिशिंग का। तो ये फिर फाइनल निकल के ऐसे जी आता है हाँ। हमारा, राइट? यहाँ क्या होता है सर? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे क्वालिटी चेक होते हैं। जैसे प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ तो सारे प्रोडक्ट ड्राइंग के हिसाब से, टॉलरेंस के हिसाब से मैच हो रहे हैं, कितने प्रोडक्ट कंप्लायंस है, कितने नॉन कंप्लायंस है, वो सब काम यहाँ पे होता है। अच्छा, तो ये मतलब वो जैसे वर्नियर कैलिपर वर्नियर से, measure कर रहे माइक्रोमीटर हैं। से, विजुअल इंस्पेक्शन के मैग्नीफायर है। तो रैंडम टेस्टिंग होती है कि सबको नहीं। करना होता है? 100% टेस्टिंग होती है सारे पार्ट्स की? सारे पार्ट की। ओके। मैं आप कभी CMM वगैरह भी यूज करते हैं कि सिर्फ मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं? नहीं, छोटे
छोटे छोटे उसमें मैनुअली रहता है, हमारे हाँ। पास एक CMM है, तो अच्छा। उसका यूज नहीं होता है। वो तो आई थिंक फर्स्ट प्रोडक्ट निकल रहा है उसके लिए ठीक डेवलपमेंट का रहेगा। काम रहता है, उनके लिए यूज होता है। ओके रिवर्स इंजीनियरिंग में कुछ चीजों के लिए यूज करते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं कैड में। कैड डिपार्टमेंट में एसी चल रहा होता है सबसे बढ़िया, मतलब कैड में तो हमेशा एनवायरनमेंट एक अलग ही रहता है बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे वो बना रहे हैं कुछ ना कुछ, क्रियो में बना रहे हैं ना आई गेस। डिजाइनिंग रहता है, प्रोग्रामिंग होता है यहाँ पे। डिजाइनिंग में हम क्रियो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ओके। प्रोग्रामिंग है तो मास्टर कैम यूज करते हैं। तो क्रियो में ऐसा कुछ स्पेसिफिकली आप यूज कर रहे हैं कि मेडिकल में कुछ आपके एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स है कि वैसे ही यूज कर रहे हो बेसिक आप? मॉड्यूल है जो जनरल होते हैं वही हाँ। यूज होते हैं। क्योंकि मैंने जैसे हम तो सॉलिड वर्क्स भी यूज कर लेते हैं, एनएक्स भी कर लेते हैं। क्रियो इज आल्सो वेरी गुड सॉफ्टवेयर। क्रियो यूज करने में जो उसके फंक्शंस वगैरह है वो अच्छे हैं। यस यस। तो सर अब रिक्वायरमेंट्स जो है आपके पास, डिजाइन की भी है या डिजाइन की भी है, ऑपरेटर, CNC VMC ऑपरेटर है, सेटर है, प्रोग्रामर है, लेवल्स पे। भी है। तो सर अप्रोक्सीमेट क्या सैलरी होगी एक CNC या VMC ऑपरेटर बिल्कुल फ्रेशर? फ्रेशर है तो 16 से 20,000 की रेंज में रहती है। बस बटन दबाएगा ऐसा वाला लड़का हो, कोई डायरेक्टली आ जाए तो 16 से 20 के बीच तो भी 16-20 दे देते हो आप? जी है। अब कोई ऐसा लड़का जो हमारे यहाँ से सीखा हो, जिसको ऑफसेट लेना आता हो, सेटिंग आती हो, प्रोग्राम जी कोड एन कोड सब पता है, तो उसके कितना मिल जाएगा? 20 से लेके 30 के आसपास। 20 से 30। और कोई ऐसा जो 3-4 एक्सेस पूरा प्रोग्राम पूरा सॉफ्टवेयर में कर लें, सब कुछ कर प्रोग्राम लें? सॉफ्टवेयर तो है 25 से लेके 45 का। 45 तक आप देते हो? जी है। और सर डिजाइन में कौन सी हमारे पास वैकेंसीज है? डिजाइन में सीनियर डिजाइनर है, फ्रेशर है तो भी चलेगा, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है वो भी है तो भी चलेगा। जी है। और उसमें स्टार्टिंग टू एंड मतलब क्या सैलरी रेंज? 20 से लेके 80 तक, डिपेंड अपॉन एक्सपीरियंस। अभी 8-10 साल का एक्सपीरियंस है तो ज्यादा मिलेगा, 1-2 साल का है तो बीच में। ऑफ कोर्स। या उसको कितना नॉलेज है, सॉफ्टवेयर में कितना नॉलेज है, प्रोडक्शन का साथ में कितना नॉलेज है, ताकि नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कैसे करता है वो सब कुछ भी डिपेंड रहता है। तो अब बेसिकली किसी को अगर अप्लाई करना है तो आप बस RVM CAD पे जो हमारा जॉब पोर्टल है वहां पे कंपनी का नाम लिस्टेड होगा, MJ सर्जिकल, वहां अप्लाई करिए। जितने भी रेज्यूमे हम आपको भेज देंगे, फिर इंटरव्यू हम वर्चुअल भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो ऑनलाइन भी हो जाएगा, यहाँ आके भी हो जाएगा। एंड अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा जरूर उस पर लाइक कमेंट भी करिए। एंड आपको अगर यहाँ काम करना है तो जस्ट लेट अस नो, हम आपको कंपनी पे भेज देंगे। तो आज है हम MJ सर्जिकल्स पे, एंड मेरे साथ हैं उनके डायरेक्टर नीरव बलोचिया। हाय सर, थैंक यू। आपने पूरा अभी कंपनी देख के आए और एक व्लॉग भी हमने बनाया है। वेरी ब्यूटीफुल सेटअप, मतलब मुझे बहुत मजा आया देख के, क्योंकि हमारे वहाँ जो दिल्ली NCR में कंपनीज है वहाँ तो इतनी गर्मी और इट्स नॉट एट ऑल क्लीन ऑल्सो, और डेंजरस टाइप एनवायरनमेंट होता है। यहाँ तो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल का आपने क्रिएट किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पे वैकेंसीज भी है बहुत सारी। सर आपका एग्जैक्टली यहाँ पे क्या काम होता है? व्हाट इज द स्पेशलिटी? बेसिकली MJ सर्जिकल है जो हम कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स। तो हमारा जो कंपनी है 1996 में चालू किया था हमने कंपनी, तो ऑलमोस्ट 3 डेकेड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो बेसिकली वी स्टार्टेड विद द ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स, वी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज। तो हमने चालू जो किया था ट्रोमा इम्प्लांट से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे फिर हमारा के पर्टिकुलर सेगमेंट स्पेशलिटी में हमने डाइवर्ट किया है हमारा पोर्टफोलियो। जैसे हमारा अभी जो करंट स्पेशलिटी है वो स्पाइन एंड न्यूरो इम्प्लांट है, और सेकंड हमारा जो स्पेशलिटी है वो स्पोर्ट्स इंजरी इम्प्लांट्स है। जो हमारे जो स्पोर्ट्समैन है, जैसे क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, तो उनको जो इंजरीज होती है तो उसमें फास्ट लिगामेंट्स की इंजरी होती है, उसमें फास्ट रिकवरी की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि उनको अगेन उसको फील्ड में जाना है। तो वो प्रोडक्ट में भी हमारी स्पेशलिटी। तो हम क्या है कि जो नॉर्मल ऑर्थोपेडिक कंपनीज है वो जो प्रोडक्ट रेंज बनाती है वो प्रोडक्ट रेंज तो हम बनाते ही है। उसके अलावा हमारा जो मेजर फोकस है वो हमारा स्पेशलिटी स्पाइन एंड न्यूरो इम्प्लांट्स एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन इम्प्लांट्स का है। तो सर आपको जैसे मतलब ये आइडिया कहाँ से आया, और कोई डॉक्टर है आपके घर में, कि कैसे पता लगा कि बनाना कहाँ है? हाउ डिड यू गेट द आइडिया अबाउट? ऑलमोस्ट हमारे जो मैंने बताया कि हमारे जो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो फील्ड में जैसे हम जाते हैं तो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था, जो मैंने बताया कि ट्रोमा इम्प्लांट्स। फिर जाके जो नई नई मार्केट में प्रोडक्ट्स अपडेशन आती है, जैसे यूएस का मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, तो हम ऑल ओवर पेन वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हमारा एग्जीबिशंस में हम जाते हैं, तो वहाँ पे मार्केट में क्या नया अपडेशन है वो हम स्टडी करते हैं। प्लस हमारे जो सर्जन्स है वो भी अपडेटेड नए टेक्निक से अपडेटेड रहते हैं, तो हम उनके पास पे फीडबैक लेते हैं कि अभी नई टेक्नोलॉजी नई प्रोडक्ट क्या हम डेवलप करें। जॉइंटली काम होता है कि सर्जन्स के इनपुट्स, हमारा मार्केट रिसर्च, दोनों साथ में मिलकर हम हर एक नए पोर्टफोलियो में एड ऑन करते हैं। तो आपका आगे भी कोई प्लान है कुछ नया लॉन्च करने का? यस, अभी हमारा जो एक नया एक पूरा सेगमेंट आ रहा है, जो ऑन्कोलॉजी इम्प्लांट्स का हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं
हमारा डेवलपमेंट चालू है। तो स्पेशली जो बोन में जिनका ट्यूमर है या बोन कैंसर है जो पेशेंट में, तो उनको जो बोन पूरा रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम एक नया टेक्नोलॉजी, नया इम्प्लांट्स पूरा डेवलप कर रहे हैं। तो वो भी टाइटेनियम टाइप मटेरियल में ही वो हाँ, उसमें अलग अलग मटेरियल्स रहते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील होता है, उसमें कोबाल्ट क्रोमियम भी रहता है, टाइटेनियम भी रहता है, तो और UHM WP अल्ट्रा है, मोलिक्यूल्स पॉलीइथिलीन, तो सारे मटेरियल्स का कंबाइन इम्प्लांट्स बनता है। तो एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था, आप तो गुजरात से हैं, गुजरात इज नोन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस। किसी को बिजनेस अपना स्टार्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग में, नॉट नेसेसरली ऑर्थोपेडिक, तो आप उसको कैसे रेकमेंडेशन करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? क्योंकि मेरे पास गुजरात के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बिजनेस करना है, तो वो आप क्या रेकमेंड करेंगे, हाउ टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले तो हमारा सजेशन ऐसा रहता है कि इमीडिएटली आप स्टार्ट मत करो डायरेक्ट एजुकेशन के बाद, पहले आप इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लो कि आपको कैसे मार्केट में कैसे क्या वर्क होता है, कैसी प्रोसीजर्स रहती है, तो वो सारी चीज का आपको एक बार एक्सपीरियंस होने के बाद फिर आप मार्केट में आओ, तो आपको इजी रहेगा आपके लिए कि भाई क्या प्रोसीजर होती है मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेके मटेरियल सेल करने तक। तो ये प्रोसीजर के लिए आपको एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहिए। और उसके बाद फिर किस चीज में प्रोडक्शन करें? आजकल जैसे आपके हिसाब से अब किसी पे 1 करोड़ का बजट है तो क्या स्टार्ट करें वो? पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग यूनिट में देखेंगे तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, ऑटोमोबाइल से लेके एरोस्पेस से लेके मेडिकल इंडस्ट्रीज और बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। तो पर्टिकुलरली जो डेली मूवमेंट वाली जो इंडस्ट्रीज है उसमें आप चॉइस करेंगे तो आपका फ्यूचर गुड हो सकता है। तो थैंक यू उसके लिए, और आपको कैंडिडेट्स भी बहुत जल्दी विल सेंड। थैंक यू।